नमस्कार भारतवासियों। स्वागत है आपका भारतवासी जर्नीज में। आज मैं आपको ले चल रहा हूँ एक स्वप्न जैसे स्थान पर, अंडमान और निकोबार द्वीप पे। यह यात्रा केवल प्राकृतिक सौंदर्य देखने के लिए नहीं है, बल्कि इतिहास, रोमांच और आत्मिक शांति का महसूस करने के लिए है। तो आइए दिन दर दिन इस जादुई यात्रा की शुरुआत करते हैं। हमारी यात्रा शुरू हुई मुंबई से। सुबह जल्दी उठकर एयरपोर्ट पर पहुंचे और कुछ ही घंटों में हम पोर्ट ब्लेयर पहुंच गए। यहाँ की पहली झलक ने ही मन मोह लिया। ताज़ी हवा और प्रकृति का अनोखा संगम। होटल में फ्रेश होने के बाद हमने अपनी पहली मंजिल तय की, कॉर्बिन्स कोव बीच। इस शांत समुद्र तट पर हमने एक अनोखी वाटर एक्टिविटी का अनुभव लिया, सी कार्टिंग का। समुद्र पर तेज गति से दौड़ती हुई नाव, ठंडी हवा और लहरों का स्पर्श, यह एक अविस्मरणीय क्षण था। सूर्यास्त के समय जब सूरज पानी में डूब रहा था, ऐसा लग रहा था जैसी सुनहरी रोशनी का एक खेल चल रहा हो। इस दिन का अंत हुआ एक स्वादिष्ट डिनर के साथ, जो इस जगह की शांति के साथ पूरी तरह मेल खाता था। दूसरे दिन सुबह हम पोर्ट ब्लेयर से फेरी के जरिए हैवलॉक द्वीप के लिए रवाना हुए। फेरी का नाम था नॉर्टिका। और यह 2 घंटे का सफर बेहद शानदार था। चारों तरफ फैला नीला पानी और लहरों की आवाज ने इस सफर को जादुई बना दिया।
हैवलॉक पहुंचने के बाद हमने अपने बीच साइड होटल में चेक इन किया। होटल का हर कोना समुद्र की खूबसूरती से भरपूर था। खिड़की से दिखने वाला दृश्य तो जैसे कि किसी पोस्टकार्ड से कम नहीं था। दोपहर में हमने कालापत्थर बीच की ओर रुख किया। यह तट अपने काले पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है ही। समुद्र की लहरें और काले पत्थरों का संयोजन यहाँ के वातावरण को बेहद खास बनाता है। इस जगह पर समय जैसे ठहर गया हो और प्रकृति की खूबसूरती अपने चरम सीमा पर महसूस होती है। शाम को हमने अपने होटल के प्राइवेट बीच पर कुछ समय बिताया। यहाँ सिर्फ लहरों की आवाज और शांत माहौल था। यह पल आत्मा को सुकून देने वाला था। तीसरे दिन की शुरुआत हुई सुबह जल्दी। हमने स्कूबा डाइविंग का अनुभव लेने का फैसला किया। समुद्र की गहराई में उतरते समय थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन एक बार पानी के अंदर जाने के बाद हर चीज बदल गई। समुद्र के नीचे का दृश्य जादुई था। रंग बिरंगे कोरल्स, तरह तरह की मछलियां और नीले पानी का अंतहीन विस्तार। यह अनुभव जीवन में एक बार जरूर लेना चाहिए। स्कूबा के बाद हम पहुंचे एलिफेंट बीच। यह हैवलॉक से थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा द्वीप है।
यहाँ हमने बनाना राइड, स्नॉर्कलिंग और सी वॉक का मजा लिया। सी वॉक के दौरान हमने नीमो यानी क्लाउन फिश को देखा। यह छोटा सा जीव और चारों तरफ के कोरल्स का रंगीन संसार किसी सपने जैसा लग रहा था। दोपहर में हमने हैवलॉक के सबसे प्रसिद्ध राधानगर बीच का आनंद लिया। यह बीच अपनी सफेद रेत और शांत नीले पानी के लिए जाना जाता है। इसे आशिया का सबसे बेहतरीन बीच कहा जाता है और यहाँ का सूर्यास्त देखने लायक होता है। चारों तरफ शांति और प्रकृति की सुंदरता, यह पल अविस्मरणीय था। चौथे दिन हमने फेरी के जरिए नील द्वीप की यात्रा की। यह द्वीप छोटा है लेकिन बेहद शांत और सुंदर है। यहाँ का लक्ष्मणपुर बीच 2.0 अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। समुद्र की लहरों में यहाँ एक प्राकृतिक पुल का निर्माण किया गया है जो अद्भुत लगता है। शाम को हमने होटल के प्राइवेट बीच पर समय बिताया। यहाँ का शांत माहौल और सूर्यास्त की रोशनी ने इस दिन को और खास बना दिया था। पांचवें दिन हम पोर्ट ब्लेयर लौटे। इस दिन का मुख्य आकर्षण था सेलुलर जेल। यह जेल भारत के स्वतंत्रता संग्राम के कई अनसुने किस्सों की गवाह है। यहाँ का लाइट एंड साउंड शो एक बार जरूर देखना चाहिए। यहाँ पे रिवॉल्ट होगी और रेवोल्यूशनरीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। किचन के बाजू में लकड़े का घर, ये फांसी घर, ये पहले खुला हुआ था, रूफ नहीं था, साइड वॉल्स नहीं थी।
ओपन प्लेस हुआ करता था। इसके अंदर हम देख पाएंगे वुडन बीम प्लेटफॉर्म लीवर ओरिजिनल है, रस्सी नया। और यहाँ पे कितने स्वतंत्र सेनानियों को लाकर यहाँ पे फांसी दिया गया, ऐसे कोई रिकॉर्ड नहीं है, बिकॉज उन स्वतंत्र सेनानियों को फांसी देना होता, उन्हें अंडमान लाने की जरूरत नहीं थी, उन्हें वहीं पे हैंग कर सकते थे। इनको किस कारणवश पनिश किया गया? न्यू कमर्स आ रहे हैं, दे नेवर रेज वॉइस अगेंस्ट ब्रिटिश, एवरीथिंग साइकोलॉजी, बिहाइंड साइकोलॉजी ब्रिटिश कैड अबाउट इंडियन। अभी हम जहाँ पे मौजूद है, ये जो वर्कशेड, इसकी जो स्ट्रक्चर ओरिजिनल है, इसकी रूफ एंड वुडन स्ट्रक्चर मॉडिफाई किया है। इसकी जो एंगल है ये सारे ओरिजिनल है, रनिंग स्टील बनते हैं, इसके ऊपर वुडन प्लैंक हुआ करते थे। अभी शाम को हम गए चिड़िया टापू, जहाँ का सूर्यास्त बेहद खूबसूरत था। यह हमारी यात्रा की आखिरी शाम थी। और इसने हमारी यात्रा को यादगार बना दिया। छठवें दिन हमने अंडमान को अलविदा कहा। यहाँ की हर याद हमारे साथ थी। प्रकृति, इतिहास और रोमांच का यह सफर हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। अगर आपको मेरी यह अंडमान यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगली यात्रा में फिर मिलेंगे, तब तक सुरक्षित रहे और भारतवासी जर्नीज देखते रहें। जय श्री राम।